चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो एक धीमे धोखे, एक कड़वी सच्चाई और एक ऐसे अंत के बारे में है जो भले ही खालीपन से भरा हो पर शायद सही है। ये कहानी हमें प्यार और वफादारी के असल मतलब पर सोचने पर मजबूर कर देगी। पता है, यही शब्द इस कहानी का दिल है। ये हमें एक ऐसे सफर पर ले जाते हैं जहां सबसे गहरे जख्म खामोशी से दिए जाते हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है दो लोगों के बीच एक अटूट रिश्ते और एक वादे से, जिसे बहुत जल्द ही आजमाया जाना था। मिलिए राघव और समीर से। वो खून के रिश्ते से भाई नहीं थे, पर उनका रिश्ता शायद उससे भी कहीं ज्यादा गहरा था। वो दो दोस्त थे जिनका बचपन एक ही बेंच पर, एक जैसे सपने देखते हुए और एक ही वादे के सहारे बीता था। उनका रिश्ता हर नाम से परे था। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो उनके रिश्ते की नींव थी, एक ऐसा उसूल जिस पर उनकी पूरी दुनिया टिकी हुई थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, सबसे मजबूत नींव को भी परखा जाता है। और फिर एंट्री होती है नैना की। वो समीर की गर्लफ्रेंड थी। उसकी चमकती मुस्कान और शांत आवाज में मानो किसी भी तूफान को थामने की ताकत थी। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। समीर का प्यार नैना के लिए खुला था, जाहिर था, जिसे पूरी दुनिया देख सकती थी। वहीं राघव का प्यार वो एक खामोश गहरी नदी की तरह था, जो अंदर ही अंदर बह रहा था, छुपा हुआ, एक ऐसा एहसास जिससे वो खुद भी नफरत करता था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां भरोसा चोरी होता है, पर बिना किसी आवाज के, बिना किसी आहट के। ये कहानी है एक इमोशनल धोखे की, एक ऐसा धोखा जो जिस्म से नहीं, दिल से होता है। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, राघव ने फिजिकली कोई लाइन क्रॉस नहीं की, लेकिन इमोशंस को पनपने के लिए इजाजत थोड़ी चाहिए होती है। वो नैना का वो राजदार बन गया जो उसकी खामोशी को भी पढ़ लेता था। और धीरे धीरे नैना को पता भी नहीं चला कि कब वो इमोशनली समीर से ज्यादा राघव पर डिपेंड करने लगी। यहां कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं था, लेकिन जो था वो शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक था, एक इमोशनल धोखा। और समीर, वो तो उन दोनों पर आंख बंद करके भरोसा करता रहा, और यही भरोसा था जो सबसे पहले टूटा। और राघव, वो खुद को ही धोखे में रखने लगा। अपने मन को समझाने लगा कि अगर वो मेरे साथ ज्यादा खुश है तो शायद यही किस्मत है। एक तरफ समीर शादी के सपने बुन रहा था, और दूसरी तरफ राघव अपने ही दोस्त की जगह नैना के साथ खुद की शादी के ख्वाब देख रहा था। और फिर वो मोड़ आता है जहां सच सामने खड़ा था, और एक ऐसा फैसला लिया जाना था जो हर किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सोचिए, सगाई से ठीक पहले नैना के हाथ राघव का फोन लगता है, और उसमें कोई रोमांटिक मैसेज नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसा था जो बहुत बहुत ईमानदार था। बिना भेजे गए नोट्स, वो वॉइस रिकॉर्डिंग्स जो कभी शेयर नहीं की गईं, एक ऐसा सच जिसे बड़ी सफाई से दबाया गया था। बस उसी एक पल में नैना सब कुछ समझ गई। उसी रात नैना ने राघव से बात की, एक ऐसा आमना सामना जो सब कुछ बदलने वाला था। नैना के शब्द सीधे दिल में तीर की तरह लगे, एक ऐसी लाइन जिसने सारे नकाब उतार दिए। और राघव, वो इनकार कर भी नहीं सका, बल्कि उसने वो शब्द कह दिए जिसने हर रिश्ते को तोड़ दिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता था। लेकिन यहां कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नैना को लगा कि राघव लड़ेगा, सफाई देगा या शायद गिड़गिड़ाएगा, पर राघव ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चुपचाप पीछे हट गया। और यही राघव का वो पल था जिसने सब कुछ तय कर दिया। मतलब उसने धोखे से मिले प्यार पर अपनी बची खुची इज्जत को चुना। उसने खुद जाकर समीर को सारी सच्चाई बता दी, बिना किसी बहाने के और बिना नैना पर कोई भी इल्जाम लगाए। तो कहानी के आखिर में क्या होता है? अब हम देखते हैं राघव के उस फैसले के नतीजों को और उसके इस चुनाव के गहरे मतलब को। देखिए, इस कहानी का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं था। समीर, वो तो चुपचाप बिना कुछ कहे शहर छोड़कर ही चला गया। नैना अकेली रह गई, अपने पछतावे और एक नई समझ के साथ। और जब उसने राघव के पास लौटने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया, गुस्से में नहीं, बल्कि एक शांत फैसले के साथ। तो आखिर में राघव ने चुना क्या? उसने उस प्यार को ठुकरा दिया जो धोखे के बुनियाद पर खड़ा था, भले ही वो प्यार नैना के लिए ही क्यों ना हो। उसने चुना अकेलेपन को, बेईमानी पर। उसने चुना पछतावे को, गलती दोहराने पर। और उसने चुना इंसानियत को,
अपनी ख्वाहिश पर। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। ये हमें प्यार और रिश्तों पर एक अलग नजरिया देती है। कभी कभी सही काम करना सबसे मुश्किल होता है, पर आखिर में वही हमारे किरदार को बनाता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हमें प्यार, वफादारी और उन फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो असल में हमें इंसान बनाते हैं।